आज ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि मदरसा और मकतब शिक्षा पुरानी हो चुकी है और कॉलेज की शिक्षा आधुनिक और स्थायी है, इसलिए या तो मदरसा शिक्षा बंद कर देनी चाहिए या फिर इसका पाठ्यक्रम पूरी तरह से बदल देना चाहिए। वे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि यह मदरसों ने ही सबसे पहले दुनिया की ज्ञान की प्यास बुझाई थी। ज्ञान क्या है और इसकी उपलब्धि कितनी महत्वपूर्ण है? मदरसों ने लोगों को यही सिखाया है। मदरसों ने इल्म ज्ञान के हर क्षेत्र को विकसित किया, क्योंकि इस्लाम ने औरत और मर्द दोनों के लिए इल्म हासिल करना जरूरी कर दिया है। इसलिए इस्लाम में ज्ञान से वंचित करने की अवधारणा बहुत दर्दनाक साबित हो रही थी। इस कष्ट को कम करने और अल्लाह के बंदों को इल्म ज्ञान की रोशनी देने की जिम्मेदारी निभाने के लिए मुस्लिम शासकों ने बड़े पैमाने पर मदरसे खोले। मदरसों के नाम पर आपको किसी भी तरह के पूर्वाग्रह यानी मदरसों पर लग रही तोहमतें में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये मदरसे अपने समय के बहुत उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय थे, जिन्हें आज विश्वविद्यालय कहा जाता है। इन मदरसों में केवल धर्म ही नहीं सिखाया जाता था और न केवल हदीस, कुरान, फ़िक़्ह और तफसीर पर जोर दिया गया, बल्कि सच्चाई ये है कि धर्मशास्त्र, अलंकार, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मास्यूटिकल्स और उपचार पर भी और वैज्ञानिक आविष्कारों पर पूरा ध्यान दिया गया था। उसी परंपरा, उसी रोशनी के साथ अनेक देशों, अनेक राष्ट्रों ने अपने अपने खानदान, राजवंशों को रोशन किया है और रोशनी के इस सफर को जारी रखा है। हिंदुस्तान में भी उसी रोशनी से नए दीपक जलाने की कोशिश की गई, जिसमें हिंदुस्तान ने जल्द ही अनेक मुल्कों पर श्रेष्ठता प्राप्त कर ली, क्योंकि हिंदुस्तान में भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का एनवायरनमेंट शुरुआत से ही बहुत अच्छा था। हालांकि आज बहुत से लोग मदरसों और मकतब के नाम से एक खास तरह की चिढ़ महसूस करते हैं, लेकिन वे शायद यह नहीं जानते होंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग इन्हीं मदरसों में पढ़ते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन ने श्रेष्ठता का पूरा कोर्स मदरसे से पूरा किया था। सबूतों के मुताबिक वह एक मान्यवर मौलाना थे। क्या यह संभव नहीं है कि इस्लामी शिक्षा की कृपा से उन्हें पता चला कि सती प्रथा एक सामाजिक बुराई है और वे रोजमर्रा की जिंदगी में से इसे खत्म करने और इस प्रथा को मिटाने के लिए निकल पड़े? मालूम होगा कि सभी नेताओं और नायकों ने अपनी शुरुआती शिक्षा मदरसों में ही प्राप्त की थी और उनमें विद्वान और पंडितों के साथ साथ शासक और डॉक्टर यानी चिकित्सक भी थे। सच तो यह है कि 100-200 साल पहले शिक्षित होने का मतलब मौलवी और मौलाना होना होता था। मौलवी महेश और मौलवी मदन आज भी उर्दू साहित्य में प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। इसका मतलब यह है कि मदरसों और स्कूलों की प्रणाली ने हिंदुस्तान में शिक्षा की प्रथा को लोकप्रिय बनाया है और इतने बड़े देश से अज्ञानता को दूर करने का कर्तव्य निभाया है। इसलिए मदरसों और स्कूलों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। सच कहें तो धार्मिक मदरसे और विद्वान देश की वैचारिक सीमाओं के रक्षक और समर्थक हैं। धार्मिक विद्यालय मार्गदर्शन का स्रोत, शांति का उद्गम स्थल और धर्म के प्रसार का उद्गम स्थल हैं। इस्लामिया के इन मदरसों का किसी भी तरह की हिंसा या भ्रष्टाचार की गतिविधियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और यह पश्चिम का प्रचार है कि धार्मिक मकतब के छात्र सीमित सोच वाले होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि धार्मिक मकतब की शिक्षाएं और धार्मिक मकतब के छात्र व्यापक यानी बड़ी सोच वाले होते हैं, क्योंकि इस्लाम समानता, भाईचारा और शांति सिखाता है। वह ऊंच नीच को मिटाने का हुक्म देता है और साफ शब्दों में कहता है कि सभी इंसान एक ही माता पिता की संतान औलादें हैं, इसलिए किसी की कोई श्रेष्ठता नहीं है। इसके अलावा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और नैतिकता व चरित्र की पवित्रता से ऊंचा पद प्राप्त करता है। और यह भी सच है कि आज का युग, जो कि सांस्कृतिक संघर्ष का युग है, युवाओं में आस्था विश्वास के प्रति जागरूकता नहीं है। मेवात का सबसे पहला मदरसा फिरोजपुर नमक में ईजाद हुआ था। स्क्रिप्ट सुहेल खान।